एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। सर, अगर बात करें तो अब कोरोना की वैक्सीन भी आ गई और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि स्कूल कब से खुलेंगे। तो क्या सरकार इस पर मंथन कर रही है कि स्कूल कब से खुलेंगे? हम लोगों के प्रदेश में कोविड-19 की जो संख्या है ये आंकड़ों में बहुत कम आई है। हम इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं, भगवान का हम धन्यवाद देते हैं। स्कूल खोलने की जो बात है, ये बच्चों का जीवन हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। हम उसके जीवन से कोई रिस्क नहीं ले सकते। जैसी भारत सरकार की गाइडलाइन होती है हम उसका पालन करते हैं। आने वाले टाइम में आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन प्राप्त करने के पश्चात हमने पिछले 1-1.5 महीने पहले हमने हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होना है उन बच्चों की हमने क्लासें खोली हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेने के पश्चात, परामर्श लेने के पश्चात कक्षा 9 और 11 को भी खोलेंगे। और कोशिश है कि 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को भी हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से परामर्श लेने के पश्चात ऐसा खोलने का हम एक अभी कोशिश कर रहे हैं। और उनकी सकारात्मक बिल्कुल हमको सहयोग मिला तो 1 फरवरी से हम स्कूल खोल सकते हैं। सर, 1 फरवरी से आप स्कूल खोल सकते हैं। अगर बात करें तो आप खेल मंत्री भी हैं। औली में विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, ऋषिकेश में आपके कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो क्या खेल को लेकर भी कोई निर्णय हो रहा है या कोई निर्णय चल रहा है? अभी जो क्रिकेट की हमारी एकेडमियाँ हैं, क्योंकि उसमें बड़े बच्चे खेलते हैं और जो भी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए एकेडमियाँ खुली हैं। लेकिन अभी विंटर वैकेशन अभी होगा, कब होगा इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट करना अभी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हालात, हम ये कहें कि कोरोना समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। कोरोना का अभी दहशत है। सर, वैक्सीन आ गई है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। आज केंद्र सरकार से उत्तराखंड सरकार ने वैक्सीन की अतिरिक्त मांग की है हरिद्वार कुंभ के लिए। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस कदम को? और हरिद्वार में जब वैक्सीन पहुंचेगी तो किनको दिया जाएगा जो वहां पे लगेगी? हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने वैक्सीन का निर्माण किया और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान की छवि विश्व के अंदर बनी है। मैं इसके लिए जो वैज्ञानिक जिन्होंने काम किया है, चिकित्सक, उन बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। भारत सरकार का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान की छवि बनाने का काम किया है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में, विश्व में, सब जगह इसकी मांग है। और कुंभ उत्तराखंड में होने वाला है। सरकार इसके लिए तैयार भी है और वैक्सीन की व्यवस्था उत्तराखंड नहीं पूरे देश के कोने कोने पहुँच चुकी है। तो जो भी भारत सरकार का निर्देश है, किनको फर्स्ट फेज में लगना है, किनको सेकंड फेज में लगना है, कितने उम्र के लोगों को पहले लगना है, बाद में लगना है, जो उनका निर्देश है उसका पालन करते हुए उत्तराखंड सरकार लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाने का काम करेगी। सर, कुंभ के लिए 20,000 स्पेशल मांगा गया, तो क्या कुंभ में भी वैक्सीनेशन का काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो वहाँ कुंभ में जो लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लोगों की कुंभ की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको वैक्सीन लगना पहली प्राथमिकता है। और जो 20,000 की डिमांड की गई है, निश्चित ही उन्हीं लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो सेवा भाव से वहाँ जो अधिकारी, हमारे कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप बाजपुर से आते हैं, आपने कई सारे किसान नेताओं को लाकर यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलवाया भी था, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन थम नहीं रहा है। बाजपुर में हमने देखा था हिंसक झड़प भी हुई थी और अभी भी वहाँ से कई सारे लोग लगातार आ रहे हैं दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए। जो कृषि बिल है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसानों के बारे में किसी ने चिंता की तो हिंदुस्तान की सरकार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की। हम इनका धन्यवाद देते हैं। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन करना प्रत्येक व्यक्ति का, इनका अपना हक है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार की निष्ठा पे शक करना ठीक नहीं है। किसानों के हित में कोई बिल, अच्छा बिल ना बनने की वजह से लाखों किसानों ने अब तक आत्महत्या की और उस आत्महत्या करने की परंपराएं बंद होनी चाहिए। किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इस निमित्त हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कृषि बिल आया। इस पे किसान भाइयों को बहुत बड़े मन के साथ सोचना चाहिए। आपका अहित हो ऐसा सरकार कभी नहीं करेगी। मैं व्यक्तिगत आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं अपनी सरकार से मैंने मांग भी की है कि किसी तरह हमको किसान बंधुओं को अपने विश्वास में लेके इनको आंदोलन से इनका जो मन है आंदोलन से हटे और किसान सरकार पे विश्वास करें और अपने घर पे जाएं। मैं उत्तराखंड स्टेट से मैं मंत्री हूँ, छोटे से प्रदेश का मैं मंत्री हूँ और हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान आते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा
कि किसी कीमत पे किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके आंदोलन पे, आप पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा में आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, आम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है और उसी के निमित्त कृषि बिल का निर्माण किया गया है। हम सब लोग किसानों के साथ हैं, किसान हमारे हैं, हम उनके साथ हैं। उनको विश्वास करना पड़ेगा, उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ अपनी तरफ से। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार तमाम सारे स्वास्थ्य मंत्रालय में और इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रही है और 1 फरवरी से उत्तराखंड में स्कूल खोलने पर विचार शुरू कर दिया गया है। कनेक्शन बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।